राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो इन चरणों का वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा कीजिए, राहु का सर किसने काटा था? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु के धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया। जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उनके नेत्र लाल हो गए। उसे अपने धमसर नामक दूत को बुलाया। उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात अपने धमसर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धमसर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र के मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्य नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने अपने पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़कने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसमें उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो वह सब दिशाओं को पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों से के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनियों से गर्जना से इंद्रपुंज पूरे गूंज उठे। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथों से मारे गए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने पर वाली विद्या आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं की जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूं, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जलंधर ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणचल पर को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वहां भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो,
जलंधर को अब नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध से जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर करती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, घर में सुख शांति पुत्र पौत्र देने वाली और लक्ष्मी वृद्धि करने वाली और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।